अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के लिए स्पेशल बाज़ारी किस्म के पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि अब आपके लिए घर में बनाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल बाज़ार जैसे पाए, जिनके लिए मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी कि बाज़ार जैसे पाए घर में बहुत ज़्यादा मेहनत किए बगैर और बग़ैर कुकर के बना कैसे सकते हैं। तो चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है मेरे पास 4 बड़े के पाए हैं। उन्हें मैंने हाफ़ क्वांटिटी में लेके एक छोटे देगचे के अंदर डाला है। अच्छी तरीके से पाए को पहले मैंने वॉश कर लिया है। उसके बाद मैंने इन्हें ये आधी क्वांटिटी है, इन्हें एक देगचे में डाल के 2 मिनट पानी में जोश दिया और वो पानी फेंक दिया और मैंने इसको बड़े देगचे के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके अंदर जितनी भी मेरे पास नली वाली हड्डियाँ वो मैंने सब डाल दी हैं। तकरीबन मैं 8 से 10 घंटे पाए को पकाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है इसके अंदर पानी डाल दिया। मैंने इसमें कोई मसाले नहीं डाले, कोई गरम मसाले नहीं डाले, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ पानी के अंदर इन्हें बॉईल करने के लिए रख दिया। 2 घंटे बाद आप देख सकते हैं कि पानी की क्वांटिटी पक के काफ़ी कम हो चुकी है। उसके बाद मैंने 2 घंटे बाद इसमें बोंग ऐड की है। 4 पाए हैं, 4 पाए के हिसाब से मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने जिस तरह से लोगों में इसको करना है, इस तरह से मैंने इसके अंदर जो है बोंग डाली है। बोंग डालने के बाद इसे मज़ीद मैं 2 से 3 घंटे और पकाऊंगी। उसके बाद मैं इसको चेक करूंगी, क्योंकि बार बार ढक्कन खोलने से भी जो है ना गोश्त जल्दी नहीं गलता है। तो ये मुझे बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हलवे किस्म का गोश्त चाहिए। 2 घंटे पहले जो है मैंने हड्डियों को पकने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने 2 घंटे बाद इसमें बोंग ऐड की है। बोंग के बड़े बड़े पीसेस ही हैं, छोटे पीसेस मैंने नहीं लिए हैं। और ये आप यकीन करें बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल के पाए बनते हैं, बहुत ही अच्छे, जिसे हम कहते हैं ना लाहौरी पाए, वो बनेंगे बिल्कुल। और आप इसमें ऊपर तेल देखें किस तरीके से आ रहा है। और इसमें मज़ीद तेल डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो है ना अपनी ही तरी से बनेंगे। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये तकरीबन 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। पाए आप देखें किस कदर गल चुके हैं, किस अच्छे तरीके से ये मैं और पाए खाने का मज़ा ही तब आता है जब वो अच्छे से गले हुए हों, मज़ेदार से हों और हाथों में से चिपक सी आ रही हो। पाए मज़े के ही वही लगते हैं। तो बोटी बहुत अच्छे से गल चुकी है और ये इतनी गल जाती हैं कि आप यकीन करें कि हड्डियाँ जो है ना आपस में अलग हो रही होती हैं, चबाई जाने वाली हो जाती हैं, इस तरीके से हो जाती हैं। मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से हड्डियों से जो भी गोश्त और जो भी चिकनाहट है, जो भी है, वो किस तरीके से अलग होगी, कितनी आसानी से अलग हो जाएगी सिर्फ एक चम्मच या छुरी के मारने से। तो जब इसे हम खाते हैं और हम इसे जब नान से या चावल के साथ खाते हैं तब बहुत ही मज़ा दुबाला हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं तकरीबन 5 घंटे के बाद इसमें ज़बान ऐड कर रही हूँ। मैं ज़बान ऐड नहीं करती, लेकिन इस बार मुझे किसी ने बड़े प्यार से भिजवाई कि जी आप जो है पाई के अंदर जो है ना ज़बान भी ऐड करिएगा। तो मैंने कहा चले मैं इस बार ज़बान भी ऐड कर देती हूँ। तो मैंने तकरीबन 5 घंटे बाद ज़बान का जितना गोश्त था मेरे पास वो मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने देर से इसलिए ऐड किया है क्योंकि ज़बान बहुत जल्दी गल जाती है, काफ़ी नरम होती है। आप यहाँ पर देखें ये तकरीबन जो है ना नलियाँ सारी इस तरह से निकल रही हैं और बहुत ही अच्छे से जो है ना पक चुकी हैं। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ कि ये जो है तकरीबन 5 से 6 घंटे बाद का जो है ना आपको मैं चेक करवा रही हूँ। अभी ये मज़ीद 2 से 3 घंटे और पकेगा। ठीक है, आप देखें किस तरीके से ये जो गोश्त है हड्डियों से अलग हो रहा है। अब यहाँ पर इसका मसाला बना लेते हैं। तकरीबन जो है ना 6 घंटे बाद मैंने इसका मसाला बनाया है। थोड़ा सा ऑयल लिया, ऑयल ज़्यादा नहीं लिया है मैंने, क्योंकि पाए का अपना ही इतनी चिकनाहट होती है, तो मज़ीद ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने 6 छोटे साइज़ के मेरे पास प्याज थे, बड़े साइज़ के अगर आपके पास है तो आप 3 से 4 दरमियाने साइज़ के ले लें। यहाँ पर मैंने 6 से 7 तकरीबन छोटे साइज़ के प्याज हैं, वो मैंने ले लिए हैं। उसे कट करके मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। और यहाँ मेरी बेटी जो है ना मेरी हेल्प कर रही है, जो माशाल्लाह से 6 ईयर की है, लेकिन वो किचन में मेरी बहुत ज़्यादा चीज़ों में हेल्प करती है। और जो है ना उसकी कोशिश होती है कि मैं जो हूँ ना अम्मा से ज़्यादा जो है ना मैं बना लूँ। लेकिन ये कि बच्चियों को इसी तरह से आदत होती है, अपने साथ साथ लग के वो इसी तरह से खाना पकाना सीख जाती हैं। चलें, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर मैंने जो है प्याज ब्राउन करने के बाद जो है अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो पीस लिया है मैंने। और तकरीबन जो है ना आधा कप के बराबर है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर जो है ना इसमें मैं जो है बहुत ज़्यादा मेजरमेंट के हिसाब से नहीं करी यहाँ पर काम। आधा किलो मैंने दही ले ली है। आधा किलो दही को अच्छे से फेंटने के बाद आपने इसके अंदर डाल लेना। बहुत से लोग टमाटर भी डालते हैं, मैं दही डालती हूँ पाए के अंदर, तो ये कि अच्छा सा जायका भी आ जाता है और खटास भी आ जाती है। अच्छा, मैं यहाँ पर शान का मसाला यूज़ करूँगी। यहाँ पर अभी मैं फ़िलहाल घर के मसाले यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जो है ना हल्दी और 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 3 बड़े चम्मच पिसे हुए धनिए के कोरिएंडर पाउडर जो होता है वो मैंने लिया है।
बस ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल रेसिपी नहीं है, इन्हें पकाने में ही बहुत ज़्यादा सब्र दरकार होता है। मैं तो पहले ये होता था कि मैं इन्हें रात में चढ़ा देती थी, लेकिन हम पाकिस्तानियों की बैड लक है कि हम पाकिस्तानियों को अब रात में गैस मैसर नहीं होती है, तो हमें जो करना था वो दिन में करना होता है। तो यहाँ पर मैंने शान मसाले के 2 पैकेट ले लिए हैं। 2 पैकेट मैंने शान मसाले के लिए हैं, बड़े वाले जो पैकेट होते हैं वो लिए हैं मैंने, साशे जो होते हैं वो नहीं लिए, मैंने जो डब्बे वो होते हैं वो लिए हैं। अच्छा, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि क्या आप कहें कि आप कह रही हैं लेकिन आपने कोई और मसाला डाला, इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया। मैंने शान मसाले के 2 पैकेट्स डाले हैं, अपने मसाले भी मैंने डाले हैं, नमक भी जो है मैं अभी फ़िलहाल नहीं डाल रही क्योंकि मसालों के अंदर नमक होता है, और जो है वो मैं एंड में चखने के बाद डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा-सा जो है पानी ऐड कर दिया इसके अंदर, ताकि जो है ना मसाला अच्छा-सा भुन जाए, उसमें कच्चापन ना रहे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है पिसा हुआ जो है गरम मसाला डाला, और यहाँ मेरी बेटी फिर मेरी हेल्प कर रही है। डर भी लगता है, लेकिन माशाल्लाह बड़ी परफेक्टली वो चम्मच चला लेती है कि कहीं उसके ऊपर गरम चीज़ चली ना जाए, लेकिन बहुत माशाल्लाह परफेक्ट तरीके से जो है ना वो मेरी हेल्प कर लेती है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। तो यहाँ पर जो है मसाले का पानी जो है मुझे खुश्क करना है। जब इसके अंदर बबल्स आना शुरू हो जाए तो आपने जो है ना इसको समझ लें तेल ऊपर आ गया तो आपका मसाला डन हो गया। अच्छा, 2 बड़े चम्मच जो है ना ज़ीरे के भी डालना मैं भूल गई थी, तो मैंने अब डाल दी, क्योंकि बड़ा कोई हैवी किस्म के ये पाए बनते हैं, तो जो है ना ज़ीरा जो है हाज़मा करता है, तो आप ज़ीरा ज़रूर ऐड करिएगा। आप पिसा हुआ डालते हैं या फिर आप साबित डाल रहे हैं, जिस भी तरीके से आप डालते हैं। अब यहाँ पर जो है हम मसाला ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ मैंने अहमद की हेल्प ली है, क्योंकि जो है देगचा बहुत माशाल्लाह सा बड़ा है, तो मैंने अहमद से देगचा नीचे उतरवाया और उनसे कहा कि जी अब आप इसको मसाले को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दें। बहुत से लोग होते हैं कि वो मसाला पहले ही बना लेते हैं, लेकिन मैं अच्छे से बॉयल करने के बाद उसके बाद इसमें मसाला ऐड करती हूँ। मसाला ऐड करने के बाद तकरीबन इन्हें 2 घंटे के लिए जो है ना आप हल्की आँच के ऊपर चढ़ा दें। अब यहाँ पर मैं आपको ज़रा बोंग भी दिखा दूँ कि बोंग देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी गल चुकी है, और कितनी ज़ायकेदार होता है ये गोश्त। जो जितना अच्छा स्लो उस पे जो है ना चूल्हे पे पका हुआ गोश्त उतना ही जायके वाला होता है। आप पाए पाए प्रेशर कुकर में भी बना लेंगे, वो जायका नहीं आएगा जो जायका आपको हल्के चूल्हे पे रख के घंटों पकाएँ। मेरी नानी बोलती होती थी, जब अल्लाह बख्शे वो ज़िंदा थी, हयात थी, तो वो पूरी रात के लिए चूल्हे पे चढ़ा देती और कहती थी कि भाई पाए बनाने का मज़ा पूरी रात पकने में ही आता है। और मोस्टली यही होता है कि घरों के अंदर जो है नानियाँ, दादियाँ, अम्मी और सास जो हैं वो बनाती हैं। लेकिन आप इस तरीके को देखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप खुद बनाएँ, आपकी भी वाह-वाह होने वाली है कि भाई ज़बरदस्त किस्म के पाए जो है वो तैयार हो करती हैं आपने बग़ैर किसी बड़े की हेल्प लिए। अब यहाँ पर जो है मेरा पाए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, मसाले के साथ पक चुके हैं अच्छे से। अब यहाँ पर जितनी भी मैं हड्डियाँ जो हैं तकरीबन सब हड्डियों से नलियाँ निकल चुकी हैं। तो जो है मैं सारी हड्डियाँ जो है ना वो निकाल के अलग कर रही हूँ, क्योंकि फिर जो होता है इन्हें जब बाद में फ्रिज में रखते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, और ये अलग नहीं होता और जगह भी बहुत ज़्यादा घेरते हैं। तो इनके ऊपर जितना भी जो गोश्त वगैरह जो भी लगा हुआ है वो आप निकाल लें, और जो है उसके बाद आप हड्डियों को अलग रख लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त। अब मैं आपको हड्डियाँ दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से ये अभी अभी मुझे निकालनी है, अभी मैंने थोड़ी निकाली है, अभी और निकालनी है मुझे। तो आप देखें, आपको नलियाँ ऊपर नज़र आ रही होंगी और गोश्त इतना अच्छे से गल चुका है, बहुत ही मज़े का। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपने आज तक पाए नहीं बनाए तो आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी वाह होने वाली है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।